हाय फ्रेंड, मैं हूं अंकित पाल और आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है रोड रूल्स एंड सेफ्टी। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रोड पर होने वाले एक्सीडेंट के बारे में, जो कि आजकल आप देखते हैं अक्सर रोडों पर सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं और इंडिया में तो खासकर सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं और वो है लोगों की बेवकूफ़ी की वजह से। तो दोस्तों आज हम उसी के ऊपर कुछ आज फैक्ट बताने वाले हैं कि आखिर एक्सीडेंट सबसे ज्यादा रोड पर क्यों होते हैं और लोग अक्सर क्यों धोखा खा जाते हैं और फिर क्यों उनके एक्सीडेंट होते हैं और इसकी वजह से लोगों को नुकसान पहुंचता है। तो दोस्तों आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो आइए दोस्तों हम इस बारे में आज हम बात करते हैं। तो दोस्तों जब भी कोई आदमी अपना बाइकर लेके जब वो निकलता है घर से, तो जब भी उसको आगे जाके कहीं पर मुड़ना होता है तो दोस्तों वो सिर्फ जाता है और अपनी गाड़ी को मोड़ देता है, जबकि वो अपने राइट में भी देख लेता है कि कोई गाड़ी आ रही है, लेकिन उसके बाद भी वो उसको अनदेखा करके वो स्पीड में अपनी गाड़ी को मोड़ देता है, जिसकी वजह से कई बार एक्सीडेंट के चांस बढ़ जाते हैं और कई बार एक्सीडेंट हो भी जाते हैं इस तरीके से। तो दोस्तों आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर इन रोड एक्सीडेंट को किस तरीके से रोका जाए और लोगों को किस तरीके से रोका जाए कि इस तरीके से गाड़ी ना मोड़े। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जब भी हम गाड़ी कोई चलाते हैं, तो दोस्तों जब भी हम किसी रोड पर मुड़ते हैं या हमें कहीं पर जाना होता है, तो दोस्तों एक बात मैं आपको साफ बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमारे यहाँ पर जो है राइट हैंड ड्राइविंग होती है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, राइट हैंड यानी कि मतलब कि सीधे हाथ की तरफ जो होता है वो ड्राइवर बैठता है और गाड़ी को चलाता है। तो दोस्तों हम जब भी किसी रोड को पार करते हैं या हमें किसी रोड पर, मान लो मैं सीधा आ रहा हूँ और मेरे को लेफ्ट जाना है, तो यानी कि जो व्हीकल है यानी कि मेरे जो मेन रोड होगा वो राइट साइड से मतलब ट्रैफिक आएगा। तो दोस्तों जैसे ही मैं लेफ्ट लूँगा उससे पहले ही मेरे को मोड़ से पहले ही मुझे गाड़ी को थोड़ा सा स्लो करना है या फिर रोक लेना है और देखना है कि राइट से कोई गाड़ी नहीं आ रही है या आ रही है या नहीं आ रही है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें यही चीज़ देखनी होती है और सबसे पहले जो अधिकार होता है दोस्तों वो होता है राइट वाले का, जो राइट से आ रहा है। आपको उसको पहले रास्ता देना होगा, पहले वो निकलेगा, उसके बाद हमारा है हक बनता है गाड़ी मोड़ने का। दोस्तों अगर वो व्हीकल आपसे काफ़ी दूर है और आप गाड़ी मोड़ सकते हो तो आप मोड़िए, अन्यथा अगर वो गाड़ी स्पीड में आ रही है या काफ़ी पास है तो दोस्तों आप उसको पहले निकलने का रास्ता दें। इससे एक्सीडेंट के चांस बहुत कम हो जाएंगे और आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। दोस्तों अब मैं आपको कुछ मोड़ बताता हूँ, जैसे कि लोग अक्सर कहते गलतियाँ करते हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एक चौराहा बना हुआ है। इन चौराहों पर रेड लाइट होती है। अगर किसी चौराहे पर अगर रेड लाइट नहीं है तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब भी आपकी इस साइड से आ रहे हैं जैसे मान लीजिए, तो दोस्तों आप जब भी आपको मान लीजिए सीधा जाना है या आपको इस तरफ मुड़ना है या इधर मुड़ना है, तो दोस्तों आप सबसे पहले आकर अपनी गाड़ी को यहाँ पर आकर रोकेंगे और उसके बाद अपने राइट में पहले देखेंगे क्योंकि कोई गाड़ी आ तो नहीं रही है, फिर अपने सामने, और उसके बाद आप इधर देखेंगे और उसके बाद आप अपनी गाड़ी को मोड़ेंगे। दोस्तों आपको अगर सीधा भी जाना है या मान लीजिए राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, आप किधर भी जाएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप अपनी गाड़ी को स्लो डाउन करके या रोकेंगे और उसके बाद देखने के बाद कि हमारे राइट से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है या लेफ्ट से कोई तो नहीं आ रहा है, उसके बाद ही हम अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। या आपको जिधर भी राइट में जाना है या लेफ्ट में जाना है, अक्सर हमेशा देखकर ही अपनी गाड़ी को मोड़ें। तो दोस्तों दूसरे हम चौक पे आते हैं, ये वाला। तो दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा, ये जो चौक होता है, फिर आप देखेंगे बीच में एक गोल से बना होता है, यानी इसको हम बहुत बार गोल चक्कर बोल देते हैं अपनी देसी भाषा में। तो दोस्तों ये जो गोल चक्कर होता है वो तो इसमें एक्सीडेंट के चांस थोड़े से कम हो जाते हैं, क्योंकि जब आप देखेंगे आप इधर से आए या इधर से आए या इधर से या इधर से, तो आपको सामने की तरफ ये गोल चक्कर दिखाई देता है, लेकिन आपको इधर भी ये चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जो ट्रैफिक इधर से आ रहा है और अगर आप इधर से जा रहे हैं, कोई ट्रैफिकर इधर से आ रहा है, तो आपको सबसे पहले राइट में देखना है। अगर वो ज़्यादा करीब है आपके तो आपको अपनी गाड़ी को थोड़ा सा स्लो डाउन करना होगा। सबसे पहले आप राइट वाले को जगह देंगे। तो दोस्तों सब अगर देखा जाए तो ये जो गोल चक्कर जो होते हैं, इन पर सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये जो गोल चक्कर होता है आदमी सीधा ना जाके इस पर इस तरीके से घूम के या उसको जिधर भी जाना है तो पूरा गोल चक्कर घूम के जाना पड़ता है। दोस्तों इसी वजह से इस तरीके के गोल चक्कर कई जगह पर बनाए जाते हैं। और लेकिन इन गोल चक्करों को बनाने का एक मकसद ये भी होता है दोस्तों, इन पर रेड लाइट का ना होना। ज़्यादातर जो इस तरीके के चौक होते हैं उन पर आप देखोगे ज़्यादातर आपको रेड लाइट मिलेंगी ताकि एक्सीडेंट के चांसेस कम हो, लेकिन जिस पर रेड लाइट नहीं होगी वहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरीके का गोल चक्कर बनाया जाता है ताकि एक्सीडेंट के चांसेस कम हो सके। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ ये तिराहा। जैसा कि आपने अक्सर देखा होगा, आप अपनी गली से निकलते हैं मेन रोड के ऊपर, तो आपको लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, जिधर भी जाना होगा, तो इस तरीके से आप अपना रोड देख सकते हैं।
जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, जब भी आप किसी रोड से मुड़ेंगे, जैसे कि आप सपोज कीजिए आप इधर से आ रहे हैं, तो आपको सबसे पहले अपने राइट में, जैसा कि मैं दोस्तों फिर से बता रहा हूँ, राइट में आपको सबसे पहले देखना होता है, क्योंकि हमारे यहाँ राइट हैंड ड्राइविंग होती है। और दोस्तों सबसे पहले जो हक होता है वो राइट हैंड वाले का ही होता है, यानी कि जो राइट से आ रहा है। तो दोस्तों ये हमेशा याद रखें, जब भी आप किसी मोड़ से मुड़ते हैं तो दोस्तों एक बात का हमेशा ध्यान रखें, अपने राइट से आने वाले वाहन को पहले रास्ता देंगे, उसके बाद आप मुड़े। तो दोस्तों अब हम आते हैं एक अलग मोड़ के ऊपर। जैसा कि आप ये वाला मोड़ देख सकते हैं, आपने अक्सर देखा होगा हाईवे पर या आप किसी अपने उस शहर की रोड पर चलते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूंगा, अक्सर आप जब भी इस मोड़ पर चलेंगे या आप ऐसा कोई मोड़ देखेंगे तो दोस्तों वहां पर एक साइन बोर्ड आपको लगा मिलेगा, जिस पर लिखा होगा स्पीड लिमिट 20 या 30 की। दोस्तों ऐसा क्यों किया जाता है? दोस्तों ये इसीलिए किया जाता है क्योंकि जब भी हम मोड़ पर चलते हैं तो दोस्तों जितना हो सके अपनी स्पीड को कम रखें, ताकि एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाए। लेकिन दोस्तों हमारे इंडिया में अक्सर ऐसा होता नहीं है। आप देखेंगे कोई सा भी मोड़ हो या रोड पर कोई मोड़ है, हम लोग आते हैं, बाइक हो या कार हो, हम लोग देखते नहीं है, सीधा आके हम अपनी गाड़ी को मोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं ये बहुत ही गलत है, इससे एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं और इसके कारण कई सारे एक्सीडेंट होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, सपोज कीजिए आप, ये एक मोड़ है, काफ़ी ज़्यादा हैवी मोड़ है। तो आप सपोज कीजिए आप यहाँ से आ रहे हैं, जैसे कि मैंने ये बना दिया, ये आपकी गाड़ी है। तो दोस्तों अगर आप रोड की स्पीड के अनुसार, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इस मोड़ पर स्पीड लिखी होगी 20 या 30 की, या जो भी उस रोड के अनुसार लिखी गई है, अगर आप उस स्पीड के अनुसार चलते हैं तो आप आराम से इस तरीके से रोड पर मुड़ सकते हैं। तो दोस्तों आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप रोड पर ड्राइविंग करते हैं या कोई मोड़ होता है, जब भी हम किसी गाड़ी को मोड़ते हैं, अगर हम धीरे से मोड़ेंगे तो गाड़ी आराम से कम जगह लेकर मुड़ जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर आप लिमिट के ऊपर क्रॉस करते हैं अपनी गाड़ी को, तो दोस्तों आप महसूस करेंगे गाड़ी चलाते हुए, आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली वो जो है मोड़ पर जब आप इसको मोड़ेंगे, जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे ये गाड़ी है और आप अगर स्पीड में आ रहे हैं, तो दोस्तों ये गाड़ी ऐसे ना जाकर, अगर आप स्पीड में हैं तो ये ऐसे ना जाकर इस लाइन से आपकी गाड़ी इधर को भागेगी, थोड़ा सा आपकी गाड़ी इधर को भागेगी, और जिससे एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों इसलिए आप जब भी किसी मोड़ को देखें या किसी मोड़ पर आप मुड़ रहे हैं, आप हाईवे पर हो या किसी पर भी हो, आप अपनी गाड़ी को स्लो करें ताकि आप अपनी ही लाइन में मुड़ सके। जैसे कि अब मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, आपने देखा होगा रोड पर लाइनें बनी होती हैं, तो आप अगर आपको अपनी ही लाइन में अपनी गाड़ी को मोड़ना है तो दोस्तों मोड़ पर हमेशा गाड़ी को स्लो करें और स्लो कर ही मोड़ें। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ हमारे इंडिया में एक्सीडेंट अक्सर क्यों होते हैं। सबसे ज़्यादा अगर आप एक्सीडेंट की बात करें तो वो होते हैं दोस्तों 2 व्हीकल के, यानी कि 2 पहिया वाहन के, यानी कि मोटरसाइकिल या स्कूटर है या साइकिल है। उसका कारण दोस्तों ये है कि हमारे यहाँ जो मोटरसाइकिल वाले हैं इंडिया में, वो आगे पीछे नहीं देखते हैं या वो दाएं बाएं, उन्हें किसी से मतलब नहीं है। अगर दोस्तों वो किसी मोड़ से मुड़ते हैं तो वो देखते नहीं है। जैसे सपोज कीजिए कोई बाइक वाला इधर से आ रहा है और अगर उसे इधर मुड़ना है तो वो इधर की तरफ कम देखता है और वो सीधा आगे ऐसे करके मुड़ जाता है, जिसकी वजह से दोस्तों एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो इधर से व्हीकल आता है उसकी वजह से। तो दोस्तों कभी भी अगर आप मोड़ पर मुड़ते हैं तो हमेशा पहले राइट में जरूर देखें। दोस्तों हमारे यहाँ इंडिया में लोगों को कोई पड़ी तो है नहीं किसी की, तो दोस्तों कोई भी आता है बस बाइक ली और चला और सीधा आगे गाड़ी को मोड़ देता है। और सबसे पहली बात बता दूं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राइट में देखते जरूर हैं, लेकिन वो ये देखते हैं कि गाड़ी आ रही है, कितनी स्पीड में आ रही है या वो कितना पास है, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। सपोज कीजिए एक बाइक वाला यहाँ से आता है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, और एक गाड़ी इधर से आ रही है, तो एक्सीडेंट के चांसेस दोस्तों इस तरीके से ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि जो इधर से गाड़ी आ रही है वो काफ़ी पास है। ये जो बाइक वाला जो जा रहा है वो इधर देख लेगा कि इधर से गाड़ी आ रही है, लेकिन वो रुकेगा नहीं, वो उस गाड़ी को देख के और ज़्यादा स्पीड में अपनी बाइक को मोड़ता है कि मैं उससे पहले अपनी बाइक को मोड़ के निकाल लूं। लेकिन दोस्तों इस तरीके से एक्सीडेंट के जो चांसेस होते हैं वो सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि तो जैसे ही दोस्तों हम अपनी बाइक की स्पीड को बढ़ाएंगे तो दोस्तों आप देखेंगे जैसे ही आप अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं तो यानी कि आप लंबा कट लेंगे, यानी कि बाइक जो है या आपकी और भी कोई सी गाड़ी है, 4 व्हीलर है या बाइक है, अगर हम इधर वाली गाड़ी को देख के हम जल्दी में निकलते हैं तो दोस्तों आपका जो एरिया होगा वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। यानी कि आप अगर स्लो डाउन आए, अपनी बाइक को स्लो लेकर के आएंगे तो आप कम एरिया मुड़ जाएंगे, लेकिन अगर आप ज़्यादा स्पीड करते हैं गाड़ी की तो आपका वो एरिया मुड़ने का बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाएंगे। और जो इधर से सामने से आने वाला ड्राइवर है वो आपको बचाने के चक्कर में गाड़ी को उधर करेगा, यानी कि थोड़ा सा और उधर को दागेगा, जिसकी वजह से और गाड़ियों के लगने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों मैंने जैसा कि मैंने आपको बताया
कि जब भी हम स्पीड कम करके आते हैं, जैसा कि अगर मैं इधर से आ रहा हूँ, अगर हम स्पीड कम होगी हमारी बिल्कुल स्लो होगी तो हम आराम से अपनी बाइक को इस तरीके से मोड़ सकते हैं, लेकिन इधर वाले वाहन को देखकर। क्योंकि अगर इधर से कोई नहीं आ रहा है तो आप मुड़े, अगर इधर से कोई आ रहा है तो पहले इधर वाले को यानी कि अपने राइट वाले को जाने दो, उसके बाद ही आप मुड़ें। लेकिन अगर आप उस वाहन को देखकर अगर आप अपनी स्पीड बढ़ाते हैं तो आपका मुड़ने का जो एरिया है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों इसीलिए जब भी आप किसी मोड़ से मुड़ते हैं, चाहे वो गली में ही वो क्यों ना चल रहे हो या आप किसी रोड पर चल रहे हो, तो दोस्तों जब भी आप कहीं से मुड़ते हैं या कोई मोड़ है तो दोस्तों हमेशा अपने राइट में ज़रूर देखें कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, अपने लेफ्ट में भी ज़रूर देखें कि कोई गाड़ी नहीं आ रही है। दोस्तों जब ही मोड़ लें, इस तरीके से आप एक्सीडेंट से बच सकते हैं और आप सेफ रह सकते हैं और दूसरे भी सेफ रह सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आप सभी लोगों को ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर दोस्तों आपको ऐसी ही कोई और जानकारी चाहिए किसी चीज़ पर तो दोस्तों हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों मैं आप सभी लोगों से एक बात और कहना चाहूँगा, रोड पर जब भी चले दोस्तों नियमों के अनुसार चलें, सेफ चलें और दूसरों को भी सेफ रखें। जय हिंद, जय भारत।